अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ नेटवर्क। नाजरीन, हम आए दिन औरतों से ज़्यादती के केसेस सुनते और देखते आ रहे हैं और इस बात का वावेला भी करते हैं कि इस मुल्क के अंदर औरत महफूज नहीं है। और ये बात किसी हद तक ठीक भी है। कभी औरत को कब्र से निकाल कर ज़्यादती की जाती है और कभी मोटरवे पे ऐसा वाक़या पेश आता है। अभी कुछ दिन पहले नूर मुकद्दम का वाक़या भी हर ज़ुबान पर एक बड़ा मौजू रहा, लेकिन हम वही देखते हैं जो हमें दिखाया जाता है, हम वही सुनते हैं जो हमें सुनाया जाता है। आखिर हम वही क्यों करते हैं जो हमसे करवाया जाता है? क्या हम इतने अहमक और इतने बेवकूफ़ हैं कि हम सोचने और समझने की सलाहियत नहीं रखते? अभी कुछ दिन पहले नूर मुकद्दम का वाक़या भी हर ज़ुबान पर एक बड़ा मौजू बना रहा, लेकिन हम वही देखते हैं जो हमें दिखाया जाता है, हम वही सुनते हैं जो हमें सुनाया जाता है। आखिर हम वही क्यों करते हैं जो लोग हमसे करवाना चाहते हैं? जी हाँ, आजकल हम ऐसे ही कर रहे हैं। नाज़रीन, 14 अगस्त को मीनार पाकिस्तान पे जो वाक़या टिकटॉकर आयशा इकराम के साथ पेश आया, उस पे मुझे भी उतना ही अफसोस है, उतना ही दुख है जितना आप सबको है। लेकिन हम तस्वीर का सिर्फ एक रुख देख रहे हैं, हम सिर्फ वो देख रहे हैं जो हमें दिखाया जा रहा है, हम सिर्फ वो सुन रहे हैं जो हमें सुनाया जा रहा है। आज मैं कोशिश करूँगा कि इस वाक़े का दूसरा रुख भी आपको दिखा सकूँ। इससे पहले ज़रा वजाहत कर दूं कि अगर आप कहते हैं कि इस मुल्क में सिर्फ औरत महफूज नहीं है तो ये मर्दों के साथ जुल्म होगा। हमारा मुआशरा किसी को इसलिए गलत कहता है क्योंकि लोग उसे गलत कह रहे होते हैं, और जब ये मामला एक औरत का हो तो लोग सिंपैथी लेकर फ़ौरन पहुंच जाते हैं और बग़ैर सोचे समझे एक गलत परसेप्शन जन्म लेती है और एक कल्चर बन जाता है। हमारे यहाँ औरत कार्ड खेलने और इससे फ़ायदा उठाने का एक कल्चर भी बन चुका है। नाज़रीन, अब असल बात पर आते हैं। एक टिकटॉकर आयशा इकराम के साथ एक ऐसा वाक़या पेश आता है। बकौल आयशा के वो मीनार पाकिस्तान लाहौर में वीडियोस बनाने जाती हैं और वहाँ 3000 दरिंदे मर्द उससे एक ही वक्त में बदतमीज़ी करते हैं, ज़दोकोब करते हैं और उस लड़की के कपड़े तक फट जाते हैं। ये वो कहानी है जो औरत कार्ड खेलने के लिए हमें सुनाई गई। नाज़रीन, अब ज़रा असल कहानी भी सुन लीजिए। ये टिकटॉकर 14 अगस्त से पहले अपने उन फॉलोअर्स को एक पैगाम देती हैं जिसमें लोगों को अपने साथ सेल्फ़ी और वीडियोस बनाने की दावत दी जाती है। अब इन्होंने अपना जो इमेज अपने कंटेंट के ज़रिए लोगों को दिया हुआ है और जिस तरह की ऑडियंस को फ़ैन बनाया हुआ है, वो आप इनकी वीडियो देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। मोबाइल ले दो, मेरा मोबाइल ख़राब हो गया, देखो ज़रा। यार पिछले दिन च मैं छोटे भरा नूं लैके तैनूं लैके दित्ता, हुण मैं कित्थों लैके तैनूं दिया आईफोन लेना जी। इन्हां चीज़ां दे पैसे मैनूं ही देने पैणे ने, हैं? चल दे देंगा। लैके दित्तियां ने, कपड़े लैके दित्ते ने, तू फिर कह रही मैनूं कपड़े लैके दे। चल आ जा हुण, किहड़े कपड़े लै? और फिर ये उन लोगों को मीनार पाकिस्तान पे उनके साथ आने की दावत देती हैं और हद से ज़्यादा रश वाली जगह जाकर लोगों को दावत देती हैं कि आओ मेरे साथ वीडियोस और तस्वीरें बनाओ। तो गलती इसमें आवाम के साथ साथ इनकी भी है, क्योंकि आप जिस तरह अपना तारुफ लोगों को दें, लोग आपको उसी तरह से डील करेंगे। इन मोहतरमा ने इतने रश में खड़े होकर जहाँ सिर्फ मर्द मौजूद थे, लोगों को फ्लाइंग किसेस देना शुरू कर दी। लोगों में और इश्तियाल पैदा करने के लिए ये काफ़ी था। अब ज़रा सोचिए, यही काम औरतों में खड़े होकर किसी मर्द का होता तो लोग इसके साथ क्या हाल करते। वो मर्द अब तक जेल में होता, लेकिन क्योंकि ये ऐसी औरत का हक है कि वो जो चाहे कर सकती है, वो जो करे वो सही है, इसलिए औरत को ये सब कुछ करके वहीं खड़ी रहती हैं और कसूरवार सिर्फ दरिंदे मर्दों को ठहराया जाता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर किसी को गोली मारकर मार दिया जाए और कहा जाए कि गोली लगने से मौत हुई है, सज़ा गोली को मिलनी चाहिए। अगर पाकिस्तान में औरत महफूज नहीं है तो ज़रा बाहर निकल कर देखिए। हवा की बेटियां शहर शहर सफ़र करती हैं, हवा की बेटियां रात को दफ्तर आती जाती हैं, लेकिन खुदा न खास्ता इनके साथ ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि हम खुद को जैसे पेश करते हैं लोग हमारे साथ वैसे ही पेश आते हैं। नाज़रीन, ऐसा ही कुछ वाक़या इन टिकटॉकर के साथ भी पेश आया। लोगों ने इनके साथ तस्वीर और वीडियो बनाना शुरू कर दी और रश में धक्के लगने लगे। धक्का लगने की वजह से वो सीढ़ियों से गिरने लगती हैं और लोग उनको सहारा देने पहुंच जाते हैं। सहारा देने के नाम पर कुछ मौका परस्त लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं और गिरने से बचाते हुए इनके कपड़े फट जाते हैं, जो अमूमन रश वाली जगह पर मर्दों के साथ भी होता है। फिर ये मोहतरमा से मर्दों के एक ग्रुप के साथ वहाँ से चली जाती हैं। अब ज़रा गौर कीजिए,
जब ये वाक़या रोनमा होता है तो ना कोई FIR ना कोई एप्लीकेशन नज़र आती है। 2 दिन के बाद जब ये मीनार पाकिस्तान की वीडियो वायरल होती है और फिर ये मोहतरमा FIR करवाने चली जाती है और 400 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करवाई जाती है, और यानी इनसे 100 फुट दूर खड़े मर्द भी इनको हरास कर रहे थे। नाजरीन, इतनी दूर खड़े आप किसी को देख भी नहीं सकते, लेकिन 100 फुट दूर खड़े लोग भी इनको हाथ लगाते हैं। अजीब तरीन बात नज़र आती है। क्या ऐसा हो सकता है? फिर रिपोर्ट में लिखा गया है कि 3000 लोगों ने हरास किया, जबकि 400 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करवाई गई। नाज़रीन, अब ज़रा सोचिए, एक पार्क के अंदर 3000 दरिंदे मौजूद थे और ये वाक़या वहाँ मौजूद किसी और के साथ पेश नहीं आया, सिर्फ इनके साथ ही क्यों पेश आया? अब इस तस्वीर के दोनों रुख देखें। पहला रुख ये है कि मीनार पाकिस्तान पे पार्क में जालिम और दरिंदे मर्दों ने औरत को हरासा किया और उसके कपड़े तक फाड़ दिए। अब ज़रा वही वीडियो फिर से देखें और तस्वीर का दूसरा रुख भी देखें। एक औरत मर्दों में घुस गई और उनको फ्लाइंग किसेस देने लगी। लोगों में इश्तियाल अंगेज़ी पैदा हुई, रश में धक्का लगा और औरत को गिरने से बचाते हुए औरत के कपड़े फट गए। इन दोनों बातों में इतनी ही सच्चाई है जितनी आप समझना और सोचना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि हमेशा ड्रामों में औरत को मजलूम और लाचार देखा और दिखाया है, तो हमारी सोच हमें इससे आगे सोचने की इजाज़त नहीं देती और हम लोग बगैर सोचे समझे अपने बाप, अपने भाई और अपने खावद को गाली देते हैं क्योंकि वो मर्द हैं। नाज़रीन, मोटरवे वाला वाक़या भी आप सब ने सुन रखा होगा और इस वाक़े में ज़्यादती का निशाना बनने वाली औरत को इंसाफ भी मिला और कोई नहीं जानता कि वो औरत कौन थी और कहाँ गई। लेकिन यहाँ मोहतरमा के टिकटॉक अकाउंट की फॉलोअरशिप 2 दिन में हज़ारों से करोड़ों तक पहुँच गई, क्योंकि उन्होंने इसे अपनी फेम स्टोरी के तौर पर इस्तेमाल किया और हर चैनल पर बैठकर ये राग गाया। ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है। नाज़रीन, यहाँ रैंप वॉक पे जिस्म से ड्रेस का गिर जाना और टिकटॉकर की खुद से बनाई हुई वीडियोस का लीक होना हमेशा फेम और शोहरत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। औरत यकीनन कीमती चीज़ है और कीमती चीज़ की हिफाजत की जाती है, उनकी सरेआम नुमाइश नहीं की जाती। अपनों के साथ और प्राइम न्यूज़ नेटवर्क के साथ हमेशा जुड़े रहें और अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिए। फिर से हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।